अगर आप उससे डर के रह रहे हैं जैसे कि मानने क्या है, तो कमी हमारी है ना। पाकिस्तान तो मौज कर रहा है क्या, हम तो यार इनको तो दबा के रखा हमने, सही है, दबा के रखा उन्होंने, बातें चर्चे होते हुआ करते थे। अब क्या हो रहा है, कोई सुनते हैं आप इंडिया का के बारे में? राइट, एवरीबॉडी बेकार के बक बक करते रहते हैं। हमारी मिलिट्री की अकल नहीं है, नहीं है, ऐसी चीज़ें सोचते नहीं है वो। हम तो बस रिएक्टिव डिफेंसिव, हम तो डिफेंसिव करते मारे जा रहे हैं। देयर फाइटिंग स्टैंडर्ड इज वेरी लो। हॉलीवुड में ज्यादा करते हैं, हम भी अब वैसे होने लगे, धुरंधर करके। हम समझ अपने आप को, मानो क्या समझ रखा है, कौन सी बड़ी तीर मार लिया आपने? आप जब आपसे बड़ा, आपसे मोर पावरफुल आदमी से आप पंगा लोगे और उसको मार दोगे, तब आपकी रेपुटेशन, यार ये तो इनसे सब खबरदार, इनसे पंगा नहीं लेना। पंगा पाकिस्तान ले रहे, पाकिस्तान हमें मार रहा है। उनको नहीं पता था, उनके पास मिसाइल P-15E है। हमें अभी कोई जनरल बता रहे थे, परसों हम बाहर गए थे कहीं, नहीं हमें पता नहीं था उसका रेंज इतना होगा। बट सर भाई, जो आप कह रहे हो उससे तो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि इंडिया ने तो कुछ ही नहीं किया इतने सालों में। कुछ ही किया नहीं, क्या बताया आप, बताए ना क्या किया, बताओ। हम भी सुने बहुत कुछ किया होगा, हमें तो नहीं पता, बताइए क्या किया उन्होंने। हमारी इसमें दिमाग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग तो है नहीं। कहीं भी देखो, न्यूज़पेपर देखो आप, तो मीडिया देखें, पाकिस्तान का जिक्र होता है। पाकिस्तान क्या चीज़ है यार, वो पाकिस्तान करके उसी रट में हम पड़े हैं। चाइना वहाँ हंस रहा है और वो मौज ले रहा है और हम फंस गए। हमारी इसमें दिमाग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग तो है नहीं। कहीं भी देखो, न्यूज़पेपर देखो आप, तो मीडिया देखें, पाकिस्तान का जिक्र होता है। पाकिस्तान क्या चीज़ है यार, ऐसा हवा बना रखा आप लोगों ने, इंडियन सरकार ने, इंडियन मिलिट्री ने। क्या चीज़ है पाकिस्तान? अगर आप उससे डर के रह रहे हैं जैसे कि मानने क्या है, तो कमी हमारी है ना। पाकिस्तान तो मौज कर रहा है क्या, हम तो यार इनको तो दबा के रखा हमने, सही है, दबा के रखा उन्होंने, कि हमें उसमें इतना अकल तो है नहीं, स्ट्रेटेजिक अकल। क्या कर रहा है चाइना, उसको सपोर्ट देता है, उसको बना के रखा है। पाकिस्तान अपना रौब जमा रहा है और आप लोग उस ट्रैप में फंस गए। तो हमारी, यू कांट ब्लेम एनीबॉडी फॉर द स्टेट वी आर इन। इंडिया इज इन अ डेस्परेटली बैड स्टेट। सब लोग कह रहे हैं क्या हो गया, इंडिया क्या चीज़ है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया के 2-3 साल पहले बातें चर्चे होते हुआ करते थे। अब क्या हो रहा है, कोई सुनते हैं आप इंडिया का के बारे में? राइट, एवरीबॉडी बेकार के बक करते रहते हैं और पाकिस्तान से मुकाबला करते रहते हैं। आपको ये नहीं पता कि आपका सही दुश्मन कौन है, आप क्या करेंगे स्ट्रेटेजिकली, आप बताओ। पूरी मिलिट्री आपको पाकिस्तान की लड़ने की उसमें आपने बनाए रखी है। चाइना के पास क्या आपके तो है नहीं, क्या करेंगे आप? आप समझते हैं आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, बनिए, जरूर बनिए। किस बेसिस पे बनोगे? वर्ल्ड किसका रिस्पेक्ट करती है? पावर। हाँ, पावर ऐसे पेपर पावर नहीं है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी है, उससे कुछ नहीं बनता। ये तो ऐसे कागजी चीजें हैं। अब जमाना है तो दिखाओ, सिंक गॉडडैम चाइनीज शिप। कुछ भी बहाना बना लो, बहाना कुछ भी बना सकते। चाइनीज शिप को बना लो, आ जाओ। हम कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स हमारे एकदम LAC पे रखो। टेल द वर्ल्ड, एज आई सेड इन माय स्टैगरिंग फॉरवर्ड, आई प्रपोज कि वहां पे वेरी शॉर्ट फ्यूज डिटरेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रखें। टेल द वर्ल्ड एंड टेल द चाइनीज। हम वैसे हैं बेकार के लोग, डिफेंसिव, पैसिव, रिएक्टिव के लोग हैं, ऑफेंसिव तो कभी लेते नहीं हैं। फिर भी कंफॉर्मिंग टू आवर प्रोक्लिविटीज, आवर टेंडेंसीज, हमने ये लगाया है। हमने एटॉमिक डेमोलिशन म्यूनिशंस हमने रखे, लगा के रखे। हम आपको बताएंगे नहीं कहाँ रखे। आप किसी पास से आ जाओ,
अगर वहां रखे तो हम उड़ा देंगे पूरा माउंटेन, आपके आर्मी पे आ जाएंगे। देखें क्या होता है। होता क्या है, I said it's a perfect weapon for use against the Chinese. Why? There's no radioactivity. Why? Earth is the Right. best dampener, absorber of gamma rays. रेडियोएक्टिविटी में क्या है, गामा रेस कहते हैं उसको, एब्जॉर्ब अर्थ कर लेती मिट्टी। ये देखो, ये हमें सोचना पड़ रहा है। हमारी मिलिट्री की अकल नहीं है, नहीं है, ये ऐसी चीजें सोचते नहीं है। वो हम तो बस रिएक्टिव डिफेंसिव, हम तो डिफेंसिव करते मारे जा रहे हैं। विश्व गुरु का विजन मतलब क्या है? विश्व गुरु क्या चीज है भाई? मुझे आजकल अभी नहीं पता चल रहा कि विश्व गुरु क्या चीज है। आप एडवाइस करोगे, स्पिरिचुअल एडवाइस दोगे, क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? कौन एडवाइस सुनेगा आपका? ऐसी बातें करते हैं जैसे कि सब लोग बैठे आपके एडवाइस के लिए। आप विजन रखे ना, स्ट्रेटेजिक विजन। विश्व गुरु इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक विजन, एज आई हैव आर्ग्यूड इन माय स्टैगरिंग फॉरवर्ड इन व्हाई इंडिया इज नॉट अ ग्रेट पावर येट। ये ऐसे वैसे नहीं है। विजन क्या है? इंडियन ओशन इज आवर ओशन। व्हेन चाइना सेज कि इंडियन ओशन नॉट इंडियाज ओशन, वी से इट इज। यू कम हियर एट आवर सफरेंस। आप आएंगे जब हम अलाउ करेंगे आपको आने। उसीलिए हम कह रहे हैं बहुत अच्छी चीज है, प्रेसिडेंट बना दिया है ना, डिप्लोमेटिक। आई एम ऑल फॉर इट। हम लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, आप आइए लाइए अपना। आप नहीं देंगे तो वहीं सिंक कर देंगे आपको, बक बक नहीं। देखें क्या होता है। वी कैन डू इट, आने वी कैन डू इट। Why? Because Sanya base, the main South Sea Fleet base, it's 3,000 kilometers away. Yeah. आते आते उनका दम निकल जाता है। क्या लड़ाई करेंगे हमसे? हम वहीं बैठे। हमारी नेवी को वो होना चाहिए, एटीट्यूड होनी चाहिए, आओ मुकाबला करो, नॉट पाकिस्तान से। पाकिस्तान 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 हमें तो मार रखा है। But sir, you said we can do it, but will we do it? मतलब वही तो है ना, पॉलिटिकल विल की बात है, विजन की बात है। अगर विजन ही नहीं है तो विल कहाँ आ गया? दे आर फाइटिंग, स्टैंडर्ड इज वेरी लो। हॉलीवुड में ज्यादा करते हैं, हम भी अब वैसे होने लगे, धुरंधर करके। हम समझ अपने आप को, मानो क्या समझ रखा है? कौन सी बड़ी तीर मार लिया आपने? आप पाकिस्तान को नीचा दिखाने चाहते हो, उसी को मारते रहे तो उससे क्या हो गया? अगर लड़ाई करनी है, अपने आप को प्रूव करना ही है, चाइना से करो मुकाबला, तब आपका रेपुटेशन बनता है ना। जब आपसे बड़ा, आपसे मोर पावरफुल आदमी से आप पंगा लोगे और उसको मार दोगे, तब आपकी रेपुटेशन, यार ये तो इनसे सब खबरदार, इनसे पंगा नहीं लेना। पंगा पाकिस्तान ले रहे, पाकिस्तान हमें मार रहा है। उनको वैसे पता तो होता है, उनकी इंटेलिजेंस इतनी जोर सी है कि KH-11 big bird satellites are coming in, the satellite constellations over us, and they have very intense penetration of the Indian system. हमारे सिस्टम में लोग हैं जो उनको इंटेलिजेंस देते हैं। पूरा हमारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, एट द हाईएस्ट लेवल्स पेनिट्रेट हो गया है। कोई सीक्रेट नहीं है। तो उन्होंने कर दिखाया ना, पहले दिन में उसने रफाल गिरा दिया, सब देख रहे हैं। ऐसे नहीं कि अभी देखिए, वो पुराना टाइम तो है ही नहीं, किसी को पता नहीं चलता क्या कर रहे हो आप। इट्स अ ट्रांसपेरेंट बैटलफील्ड, यानी कि सबको दिखाई देता है क्या कर रहे हैं आप। उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते, पाकिस्तान भी झूठ नहीं बोल सकता। उनको नहीं पता था, उनके पास मिसाइल P-15E है। हमें अभी कोई जनरल बता रहे थे, परसों हम बाहर गए थे कहीं, हमें पता नहीं था उसका रेंज इतना होगा। हाउ इज दैट पॉसिबल? बताओ कैसे? I mean, everybody is writing it all over the place. हम IISS जेन्स कोई पब्लिकेशन देखो, everything is there. आपको कैसे कह रहे हैं कि आपको रेंज नहीं पता? आपने मिसकैलकुलेटेड द रेंज, यानी कि आप पढ़ नहीं सकते। और फिर वही हुआ MiG-29 के साथ, वही हुआ Su-30 के साथ। कैसे हो सकता है? तो हमारा आगे बनता है ना, हमारी क्लेम्स तो आगे हैं उससे। तो व्हाई आरंट वी क्लेमिंग एनीथिंग? वी आर लाइक डॉ माउस। हमने कहा चूहे जैसे, हम चुपके से अच्छा जो कह रहे हैं ठीक है। रॉन्गेस्ट एटीट्यूड टू टेक अगेंस्ट द चाइनीज।
वो तो कह रहे हैं हम तो यहाँ के राजा है। टॉप गन है, आप क्या, आप कुछ नहीं, विल बैलेंस यू विद पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश आ रहा है, नाउ इवन नेपाल। नेपाल, और आप बातें करते हो ग्रेट पावर बनने की। बस ये जो आई टेक यू बैक थोड़ा, क्योंकि आपने कहा कि हमें हाजी पीर वाला वो लैंड ग्रैब करना चाहिए था, बट हम लैंड हमने पहले भी किया है, बट हम वापस से भी दे देते हैं। जब हमने हाजी पीर कॉन्कर किया था हमने वापस से दे दिया, 65 में किया ना, राइट, बट हमने फिर भी वापस तो दे ही दिया था। दिया क्योंकि वो तो लाल बहादुर शास्त्री थे, वो बड़े मीक आदमी, अच्छा ये वो वहीं के थे, उसमें तो कुछ था नहीं। सो हमारी आर्मी तो हर बार प्रूव करती है। नहीं, एक ही बार प्रूव किया था ना, उसके बाद उनको और जाती नहीं अंदर, क्या प्रूव करेंगे। पर वो तो 71 में तो क्या ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ नहीं। हम आप करते रहते हैं मामूली से यहाँ वहाँ के एक्शन, बड़े एक्शन करके दिखाए ना। अरे यार देखो, एक बात बता दें, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या चीज है? इट्स अ सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन का मतलब क्या इंटरनेशनल लॉ में? जैसे परवेज मुशर्रफ रोजाना हमें बताते थे, इट्स अ सीज फायर लाइन, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक और अंडर यू अलाउड टू चेंज इट बाय एनी मीन्स इंक्लूडिंग मिलिट्री मीन्स, एंड व्हाट यू कैप्चर इज योर्स। सीज फायर लाइन, नॉट अ इंटरनेशनल बाउंड्री। अगर हमने रहीम यार खान ने यहाँ कुछ दिन वापस देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर, साउथ ऑफ गुरदासपुर इज द इंटरनेशनल बॉर्डर, नॉर्थ ऑफ गुरदासपुर इज सीज फायर लाइन। जो आप कब्जा करें आपका बन गया। क्या कुछ नहीं किया आपने? क्यों 70 साल आपने बिताया, कुछ किया ही नहीं। वो कह रहे सीज फायर लाइन है, वो रोक जमाते हैं हम पे। परवेज मुशर्रफ कहता है, परवेज मुशर्रफ क्या चीज है? बट सब भाई, जो आप कह रहे हो उससे तो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि इंडिया ने तो कुछ ही नहीं किया इतने सालों में। कुछ ही किया नहीं? क्या बताया, आप बताए ना क्या किया, बताओ। हम भी सुने बहुत कुछ किया होगा, हमें तो नहीं पता। बताइए क्या किया उन्होंने।